दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है रॉन्ग टिकट। क्या अर्थ हुआ? रॉन्ग मतलब गलत, गलत टिकट। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day Raj was traveling in a train। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर, मतलब कि उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस कहा जाता है। दोस्तों, जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो सब्जेक्ट है राज, ये सब्जेक्ट है। और दोस्तों, ये एक सिंगुलर नाउन है जिसके कारण यहाँ वॉज का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, राज वॉज ट्रैवलिंग, राज यात्रा कर रहा था। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, सफ़र करना। एक दिन राज सफ़र कर रहा था, या कह सकते हैं राज यात्रा कर रहा था। इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में। दोस्तों, ट्रेन को हिंदी में रेल कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन राज एक रेल में, या कह सकते हैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। व्हेन द टिकट चेकर केम टू चेक द टिकट, राज took out the ticket from his pocket and showed it to him। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। WHEN। दोस्तों, व्हेन का मतलब होता है जब। ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप कब आओगे, तो इसका क्या होगा? व्हेन विल यू कम। तो यहाँ पर जो व्हेन है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहा है। व्हेन मतलब कब। उसके अलावा दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है। जब हम इसको अफर्मेटिव में यूज़ करेंगे तब इसका हिंदी अर्थ होगा जब। तो यहाँ इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया गया, यहाँ इसका मतलब है जब। तो याद रखें, यदि ये इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो इसकी हिंदी होगी कब, और जब ये अफर्मेटिव में होगा तो इसका मतलब होगा जब। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव में When the ticket checker came। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब आना और सेकंड फॉर्म केम। और दोस्तों, इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। और दोस्तों, CHEC के चेक मतलब होता है जांच करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ दो वर्ब या तीन वर्ब का यूज़ होगा तो पहली वर्ब के बाद हमेशा टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन, जब, द टिकट चेकर केम। टिकट चेकर मतलब कि जब टिकट जांच करता आया, टू चेक द टिकट, टिकट की जांच करने। राज टुक आउट द टिकट फ्रॉम हिज पॉकेट। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। सेकंड फॉर्म यहाँ लगाई गई है। टेक आउट मतलब निकालना, सेकंड फॉर्म टुक आउट। राज टुक आउट द टिकट, राज ने टिकट निकाली। फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपनी पॉकेट से, मतलब अपनी जेब से।
एंड शोड इट टू हिम। दोस्तों SHOW शो मतलब दिखाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट भी कर लीजिए, SHOWED सेकंड फॉर्म में शो की, एंड शोड इट और उसको दिखाया, टू हिम उसे उसको दिखाया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, व्हेन द टिकट चेकर केम टू चेक द टिकट, जब टिकट जांच करता टिकट चेक करने आया, राज टुक आउट द टिकट फ्रॉम हिज पॉकेट, राज ने अपनी जेब से टिकट निकाला, एंड शोड इट टू हिम और उसे वो दिखाया। द टिकट चेकर चेक्ड द टिकट, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया CHECK चेक मतलब जांच करना फर्स्ट फॉर्म है, और ये अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है अफर्मेटिव, इसलिए यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो सेकंड फॉर्म क्या है, CHECKED चेक्ड, ये सेकंड फॉर्म है। द टिकट चेकर चेक्ड द टिकट, टिकट जाँचकर्ता ने टिकट की जाँच की। द टिकट वॉज फॉर दिल्ली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तब कभी भी हमें वर्ब का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में नहीं करना होता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द टिकट वॉज फॉर दिल्ली, टिकट दिल्ली के लिए था। ही सेड टू राज, ही मतलब उसने, से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सेड, ही सेड टू राज उसने राज से कहा, सर योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली एंड दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू मद्रास। क्या अर्थ हुआ, ही सेड टू राज उसने राज से कहा, सर, सर का मतलब था श्रीमान, श्रीमान योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली आपके टिकट दिल्ली के लिए हैं, एंड दिस ट्रेन और ये ट्रेन इज़ गोइंग जा रही है टू मद्रास, मद्रास जा रही है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जिस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाक्यों की टेल पर रहा था रही थी जैसे शब्द आते हैं, ठीक वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आएंगे तब आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, साथ में वर्ब की ING फॉर्म यूज़ की जाती है। तो यहाँ जो ट्रेन है वो सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, ही सेड टू राज उसने राज से कहा, सर श्रीमान योर टिकट इज़ फॉर दिल्ली आपके टिकट दिल्ली के लिए हैं, एंड दिस ट्रेन इज़ गोइंग टू मद्रास और ये ट्रेन मद्रास जा रही है। आगे देखिए, राज सैड रिलक्टेंटली। दोस्तों ये जो शब्द है आप देख रहे हैं रिलक्टेंटली, सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को जान लीजिए। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से। देखिए ये जो LY वाले जो वर्ड होते हैं आप इनको नोट कर लीजिए, ये हमेशा ही एडवर्ब होता है। ऐसा कोई भी शब्द आप देखें जिसके लास्ट में LY वो 100% तो नहीं कह सकते, फिर भी 99.99% वो दोस्तों शब्द एडवर्ब ही होगा। और एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता के बारे में वर्णन करना, उसके बारे में बताना। और देखिए बनता कैसे है दोस्तों, सिंपली इसको बनाने का तरीका ये है कि एडजेक्टिव के साथ LY लगा के इसको बनाया जाता है। और जो एडजेक्टिव का काम है वो है सब्जेक्ट की विशेषता के बारे में बताना, और एडवर्ब का काम है वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। तो यदि मैं इसमें से LY को हटा दूं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, RELUCTANT, RELUCTANT। रिलक्टेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनिच्छित, मतलब जिसकी इच्छा ना हो। और जब इसमें LY जो जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रिलक्टेंटली अनिच्छा से, तो ये एडवर्ब बन जाएगा। तो ये एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, राज सैड रिलक्टेंटली राज ने अनिच्छा से कहा, व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ द ड्राइवर इज़ टेकिंग द ट्रेन। टेक मतलब ले जाना और ये फोर्थ फॉर्म है। और दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है। तो उसने क्या कहा, व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, इफ़ द ड्राइवर इज़ टेकिंग द ट्रेन इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यदि ड्राइवर या कह सकते हैं चालक ट्रेन को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो उसने क्या जवाब दिया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि यदि जो ड्राइवर है वो ट्रेन को गलत दिशा में ले जा रहा है, आस्क हिम टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली।
और दोस्तों यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम किसी को कोई भी काम करने का आदेश देते हैं, तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें इम्पेरेटिव कहा जाता है, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। आदेशात्मक वाक्य मतलब जिसमें कोई आदेश हो। तो ऐसे वाक्यों में दोस्तों वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, साथ में ऑब्जेक्ट का। यदि नेगेटिव होंगे तो शुरुआत में डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना होता है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो आगे उसने क्या कहा, आस्क हिम, उसे कहो। आस्क मतलब होता है दोस्तों पूछना, और उसके अलावा आस्क मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने को, कहने को भी आस्क कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, आस्क हिम, उसे कहो टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आस्क हिम टू टेक द ट्रेन टू दिल्ली, उसे कहो, उसे ट्रेन दिल्ली ले जाने को कहो। एंड नॉट मद्रास, मद्रास नहीं। आगे देखिए, Everyone present in the compartment started laughing at a foolishness of Raj। दोस्तों यहाँ पर started के बाद ing फॉर्म का यूज़ किया गया है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह नाचने लगा, वह दौड़ने लगा। तो ऐसे वाक्यों में started के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट का अर्थ होता है किसी जगह पर उपस्थित होना, मौजूद होना। एवरीवन प्रेजेंट इन द कंपार्टमेंट, और जो भी उस कंपार्टमेंट में मौजूद था, उपस्थित था, स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगा। एट द फुलिशनेस ऑफ राज, राज की मूर्खता पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हर कोई जो उस कंपार्टमेंट में मौजूद था वो राज की मूर्खता पर हंसने लगा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।